हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। आज के यूरोप के मैप में हम देखेंगे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की जो भी औद्योगिक शहर हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। देखिए, ये है नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ये देख सकते हैं आप। इनको हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो यूनाइटेड किंगडम के महत्वपूर्ण शहर और ये बेनेलक्स कंट्री के महत्वपूर्ण शहरों को हमने इसके पहले वाले वीडियो में कवर किया है। उसके पहले वाले वीडियो में हमने आइसलैंड, देखिए ये है आइसलैंड, ये देखिए आइसलैंड, और ये नॉर्वे, स्वीडन, ये है फिनलैंड और डेनमार्क, देखिए ये है डेनमार्क। इन सभी देशों के जो भी महत्वपूर्ण शहर हैं उसको मैंने एक और वीडियो में कवर किया है। तो पहला ये स्कैंडिनेवियाई देश और आइसलैंड को पहले में, दूसरे वीडियो में मैंने यूनाइटेड किंगडम, ये आयरलैंड और ये बेनेलक्स कंट्री को कवर किया है। ये देखिए, ये यूनाइटेड किंगडम और ये है बेनेलक्स कंट्री, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इनको हमने दूसरे वीडियो में कवर किया है। और तीसरे वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस, और ये है स्विट्ज़रलैंड। इनमें जो भी कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ की जो भी शहर हैं महत्वपूर्ण, जो उद्योग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनको हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पुर्तगाल से। देखिए, ये है पुर्तगाल सबसे पश्चिम में, यूरोप का सबसे पश्चिमी देश है ये पुर्तगाल। ये पुर्तगाल, इसकी राजधानी है लिस्बन। देखिए, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने नदियों को कवर करा दिया है। देखिए, ये है टॉगस नदी, इसके तट पे, टॉगस नदी के तट पे, बिल्कुल तट पे ये है लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी। और देखिए, पुर्तगाल में ये जो पुर्तगाल है ये पूरा आइबेरिया प्रायद्वीप है। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था। ये जो प्रायद्वीप है, देखिए ये तीन ओर से जलों से घिरा है। देखिए, इधर उत्तर में अटलांटिक महासागर, इसके पश्चिम में, इसके जो दक्षिण में हम देख रहे हैं ये है पूरा भूमध्य सागर, और भी छोटे छोटे सागर हैं। ये एल्बोरेन सागर है स्पेन और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में। और देखिए, स्पेन में ही ये, स्पेन से दक्षिण पूर्व की तरफ ये है बेलारिक सागर, और यहाँ ये है बिस्के की खाड़ी, स्पेन और फ्रांस के बीच। तो इस तरह हम देख रहे हैं ये तीन ओर से जलों से घिरा है, इसलिए ये जो प्रायद्वीप है इसे हम कहते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप। यहाँ तीन देश हैं इस प्रायद्वीप में, ये पुर्तगाल, ये स्पेन, और ये कि यहाँ छोटा सा एक देश है, मैंने आपको बताया है, अंडोरा, इसे अंडोरा कहते हैं इस देश को। तो पहले हम देखेंगे पुर्तगाल को। देखिए, पुर्तगाल की जो स्थिति है, देखिए ये देश जो है ये चतुर्भुजाकार है, देख रहे हैं आप, ये एक चतुर्भुजाकार देश है, और ये एक तटीय मैदान भी है। यहाँ देख रहे हैं बीचों बीच स्पेन से ये एक नदी जा रही है, टॉगस नदी, जो पुर्तगाल को दो भागों में बांट रही है। देख रहे हैं ये लगभग बीचों बीच है ये पुर्तगाल, और ये पुर्तगाल, बीच से ये नदी स्पेन से होते हुए ये पुर्तगाल में जा रही है। यहाँ इसके तट पर राजधानी स्थित है लिस्बन, पुर्तगाल की। देखिए, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है एक, क्योंकि ये तट पर है, अटलांटिक महासागर के तट पर। और ये जो घाटी है, यहाँ से एक नदी और जाती है, ड्यूरो नदी, मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है। उस घाटी में शराब का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होता है, और शराब के निर्यात के लिए भी प्रसिद्ध है वो घाटी। तो देखिए, यहाँ से ऊन का भी निर्यात किया जाता है ड्यूरो की घाटी से। और फिर देखेंगे हम पोर्टो। देखिए, ये है पोर्टो, पुर्तगाल में ये है पोर्टो। देखिए, ड्यूरो नदी के उत्तरम तटीय क्षेत्र में अवस्थित है, ये भी शराब के लिए प्रसिद्ध है, और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। तो दो देखा हमने, एक राजधानी, एक पोर्टो शहर, और दोनों ही एक बंदरगाह है। तो इनकी अवस्थिति को हमने देख लिया। अब देखते हैं स्पेन में कितने शहर हैं स्पेन के जो उद्योग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये है स्पेन। आधुनिक भारत आप जब पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि पुर्तगाल, स्पेन से सभी कितने सारे जो नाविक तो व्यापार के लिए गए थे हमारे देश में, तो स्पेन से भी गए थे। तो सबसे पहले स्पेन में हम देखेंगे, ये है मैड्रिड, जो स्पेन की राजधानी है और प्रमुख व्यापार के केंद्र भी है। तो स्पेन में हम देखेंगे सबसे पहला ये स्पेन का मैड्रिड, हमने देखा ये राजधानी टॉगस नदी के किनारे, ये स्पेन की टॉगस नदी है जो पुर्तगाल होते हुए अटलांटिक महासागर में जाकर मिल रही है। तो पहले हमने देखा मैड्रिड स्पेन में, जो स्पेन की राजधानी है। देखिए, हमारे भारत की तरह स्पेन भी एक कृषि प्रधान देश है,
और यहाँ जो मुख्य रूप से उत्पादन किए जाते हैं तो अनाज, सब्जियाँ और फल के उत्पादन किए जाते हैं। और जो यहाँ उद्योग हैं, स्पेन के जो उद्योग हैं वो मुख्य रूप से मशीन, औजार और जहाज़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ जो मुख्य रूप से उद्योग हैं वो जहाज़ निर्माण के और मशीनों के और रसायन उद्योग हैं। और यहाँ जो मुख्य रूप से कृषि की जाती है उनमें अनाज, सब्जियाँ और फल हैं। और ये हमारे भारत की तरह ही कृषि प्रधान देश हैं। आपको याद होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने भी पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे ज़रूर पढ़ेंगे। 1492 ईस्वी में यहाँ से कोलंबस निकला था। एक नाविक था जो कोलंबस यहाँ से निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो पहुँच गया था अमेरिका और उसने अमेरिका को उपनिवेश बनाया था अपना। जैसे ब्रिटेन वालों ने हमारे भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, वैसे ही कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंचकर उत्तरी अमेरिका को के कुछ क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बनाया था। तो ये है स्पेन। इसका जो बिस्के की खाड़ी के तट पर एक शहर है बिलबाओ, ये देख सकते हैं आप बिलबाओ। ये जो बिलबाओ है, ये जो लॉ एस्क होता है हेमेटाइट, लॉ एस्को का एक प्रकार है हेमेटाइट, उसके निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से लॉ एस्क का हेमेटाइट निक्षेप बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है। तो हमने पुर्तगाल को देखा, स्पेन को देखा, अब हम देखेंगे फ्रांस को। तो आइए देखते हैं फ्रांस को। ये है फ्रांस की राजधानी पेरिस। देखिए यहाँ जो भी आपको नदियाँ दिख रही है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने नदियों के वाले चैप्टर में जब मैंने फिजिकल मैप करवाया था, वहाँ नदियों को सब कंप्लीट कर दिया है, इसलिए आप उसे मेरे प्लेलिस्ट से चेक करके उन वीडियोज़ को देख लें आप। यहाँ हम नदियों को अगर कवर करने लग जाएं तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा, फिर उन वीडियोज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण शहर को ही कवर कर रहे हैं। तो फ्रांस में देखते हैं कितने महत्वपूर्ण शहर हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस। ये है, देखिए पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, ये सीन नदी के किनारे है। देखिए ये है सीन नदी, ये है सीन नदी, इसके किनारे स्थित है पेरिस, फ्रांस की राजधानी। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हम देखते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 12-13 शहर ऐसे हैं जो बहुत ही उद्योग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये है लीले, ये पहले नंबर पर हम लीले को देखेंगे। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं ये है ले हावरे। देखिए ये सीन नदी जो जा रही है फ्रांस की, जिस पर राजधानी पेरिस स्थित है, ये सीन नदी के तट पर देखिए कुछ शहर हैं। पहला हमने देखा लीले, ये है लीले। देखिए पहले हम उसको लोकेट करते हैं शहरों को, फिर उनके बारे में जानेंगे किस दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दूसरा हम देखते हैं, देखिए ये है ली हावरे, एक बंदरगाह के रूप में सीन नदी के तट पर। ये है इंग्लिश चैनल, ये ऊपर आप पढ़ चुके हैं, ये है ब्रिटेन यूके। तो ये है ली हावरे दूसरा। तीसरा है रोयन, ये है रोयन। चौथा देखिए ये है लोरेन, ये है सीन नदी। तो सीन नदी के किनारे हमने 3 देखा, ये 2। पहला हमने देखा था यहाँ महत्वपूर्ण शहर लीले, देखिए ये पहला लीले। दूसरा हमने देखा सीन नदी के किनारे ली हावरे। तीसरा हमने देखा रोयन, जो सीन नदी के किनारे ही है। चौथा शहर देखेंगे हम पेरिस, जो सीन नदी के किनारे ही है पेरिस। पांचवा हम देखेंगे यहाँ लॉरेन, देखिए ये तट पर। पांचवा हम देखेंगे लॉरेन को। छठा हम देखेंगे नैंटस, देखिए ये है नैंटस, ये छठा नैंटस। ये देखिए ये लोयर नदी जा रही है, इसी के किनारे है ये। इन नदियों को हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। और फिर हम देखेंगे ये है लीमोसोज, देखा लोरेन बिल्कुल तट पे। और छठा हमने देखा नैंटस, देखिए ये लोयर नदी के किनारे, ये है नैंटस। तो पहला आइए देखते हैं लीले के बारे में। देखिए ये है लीले, ये है बेल्जियम। बेल्जियम और फ्रांस के तट पे ये है लीले। ये सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और लिनेन के लिए, जैसे कृत्रिम वस्त्रों के उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है लीले। और फिर हम देखेंगे यहाँ ले हावरे, देखिए ये सीन नदी के किनारे तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और ये मछली का बंदरगाह है, यहाँ से मछली का निर्यात होता है। तो ये मत्स्य पतन है।
और फिर हम देखेंगे रोएन। देखिए ये है रोएन। देखिए ये भी सीन नदी के किनारे ही अवस्थित है। देखिए ये सीन नदी के द्वारा जो छोटे छोटे जहाज पार करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण शहर है, छोटे छोटे जहाज़ों के लिए ये रोवेन। ली हावरे जो था वो मछली के बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। लीले जो है वो कृत्रिम वस्त्रों के लिए, जैसे सूती, ऊनी और लेनिन जैसे वस्त्रों के लिए के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने 3 देखा यहाँ पे। चौथा हम देखते हैं पेरिस को। देखिए ये सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी भी है और श्रृंगार प्रसाधन सामग्री के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ जो कॉस्मेटिक सामग्रियाँ होती हैं वो बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन की जाती हैं और देश के प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग और द्वितीय खनिज का मुख्य केंद्र भी है ये पेरिस। तो यहाँ 4 शहरों को हमने देखा। 5वां हम देखते हैं, ये है लोरेन। देखिए यह फ्रांस का महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। जो लौह इस्पात उत्पादन किए जाते हैं उसका ये प्रमुख केंद्र है लोरेन। और देखिए ये है नैंटस। ये है लॉयर नदी जा रही है फ्रांस की, इसके किनारे। ये है नैंटस, तट पर अवस्थित शहर। देखिए फ्रांस का प्रमुख कागज़ उद्योग यहीं पर स्थित है, लैंटस में। तो यहाँ हमने 6 शहरों को देखा। पहला हमने लीले देखा था, सूती, ऊनी और लेनिन जैसे कृत्रिम वस्त्रों के उत्पादन के लिए। दूसरा हमने देखा था ये ले हावरे, मछली के बंदरगाह के रूप में। तीसरा हमने देखा था ये रोवेन। देखिए ये है रोवेन, जो छोटे छोटे जहाज़ हैं शहर के अंदर जो सीन नदी के में गुजरते हैं, सीन नदी से, उनका ये महत्वपूर्ण शहर है रोवेन। 5वां हमने देखा था लोरेन को। देखिए ये लौह इस्पात केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। 6ठा हमने देखा था कागज़ का उद्योग फ्रांस का। तो इन 6 में पहला हमने देखा ये कागज़ का उद्योग नैंटस और लॉयर नदी के किनारे। आइए दक्षिण में देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण शहरों को। तो देखिए ये है लॉयर नदी और जो ये एक नदी है देखिए यहाँ देखते हैं लीमोसोज। देखिए ये एक शहर आपको दिख रहा है, ये लीमोसोज। देखिए ये लीमोसोज शहर है। देखिए फ्रांस के में ये मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ये बहुत ही फेमस शहर है। तो यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और देखिए ये है क्लेरमेंट फेरंड। देखिए क्लरमॉन्ट फेरंड ये शहर, ये लीमोजेस के ठीक समानांतर देखिए ये है क्लरमॉन्ट फेरंड पूरब में। देखिए ये टायर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ टायर का निर्माण होता है। तो लीमोजेस को हमने देखा मिट्टी के बर्तन के लिए और क्लेरमॉन्ट फेरंड को हमने देखा क्लरमॉन्ट फेरंड को हमने देखा टायर निर्माण के लिए। अब देखिए ये है सेंट एटिन, ये लॉयर नदी के किनारे ही ये है सेंट एटिन। देखिए साइकिल का उत्पादन यहाँ होता है, यहाँ मुख्य रूप से साइकिल का उद्योग है और गहनों का उत्पादन होता है। गहने के बनाने के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ऊपर हमने प्रसाधन कॉस्मेटिक के सामानों का उद्योग देखा था, यहाँ हमने देखा साइकिल और गहने के उत्पादन के लिए सेंट एटिन को। देखिए फिर दक्षिणी फ्रांस में ही हम देखते हैं ये है सोन नदी और ये आ रही है रोन नदी। तो ये सोन और रोन के संगम पर नदियों को हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी ये नदियाँ आपको समझ में आएंगी। तो ये इनके संगम पर एक शहर है लियोन, जो रेशम के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये लियोन। तो सोन और रोम के संगम पर हमने लियोन को देखा। और एक है बोर्डियोक्स, ये देखिए ये भी एक नदी के तट पर है बोर्डियोक्स। देखिए ये है गैरोन नदी, ये गैरोन नदी के तट पर है स्थित बोर्डियोक्स। ये देखिए ये पश्चिमी फ्रांस में शराब के लिए प्रसिद्ध है बोर्डियोक्स। आपने एक शराब का नाम सुना होगा, वो इसी शहर के नाम पर लिया गया है। तो यहाँ का एक प्रसिद्ध शराब है जो बोर्डियोक्स, उसका उत्पादन यहीं होता है पश्चिमी फ्रांस में। तो इस तरह हमने लियंस को देखा, ये लियन को रेशम उत्पादन के लिए, ये बोर्डियोक्स को देखा हमने।
तो ये देखा हमने शराब के लिए। फिर देखते हैं, देखिए सबसे दक्षिण में, फिर ये देखते हैं ये गैरोन नदी के किनारे ही ये एक शहर टोलोस जो शहर है ये वायुयान का एकत्रण का केंद्र है, मतलब असेंबली का। यहाँ वायुयान का असेंबली है और वायुयान के निर्माण के लिए भी ये प्रसिद्ध है। यहाँ वायुयान के उद्योग स्थापित हैं। टोलोस, ये गैरोन नदी जो है इसके किनारे टोलोस शहर में वायुयान के उद्योग स्थापित हैं। और एक हम देखेंगे बंदरगाह, ये मार्सेलिस बंदरगाह जो ये है भूमध्य सागर, इसके तट पर ये गल्फ ऑफ लायन है। गल्फ ऑफ लायन के तट पर ये है मार्सेलिस। जो हमने रॉटरडैम बंदरगाह देखा था वहाँ नीदरलैंड के पास, उसके बाद यह दूसरा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है मार्सेलिस। और ये दक्षिण फ्रांस का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ तेल शोधन के कार्य भी किए जाते हैं। जहाज़ निर्माण और चमड़ा प्रसंस्करण के लिए भी ये जाना जाता है मार्सेलिस। तो फ्रांस में हमने लगभग 11-12 शहरों को देखा जो उद्योग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं फ्रांस से सीमा साझा करता हुआ इटली। यहाँ देखिए ये इटली है। इटली से पहले हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड के शहरों को। इटली में ज़्यादा शहर हैं तो इसलिए उसे हम किसी और शहर के साथ, जर्मनी के साथ हम उसे दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड को। देखिए ये है स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस से सीमा साझा करता हुआ ये है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। ये है स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न। देखिए ये घड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी है घड़ी निर्माण के लिए, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। और आप जानते हैं स्विट्ज़रलैंड जो है वो पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्विट्ज़रलैंड पर्यटन के लिए और इसकी जो राजधानी है बर्न वो घड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की जो भाषा है वो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। रोमन भी यहाँ की भाषा है। तो यहाँ 4 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमन। और यह एक पर्वतीय देश भी है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के सीमा पर एक पर्वत है, उसका नाम हमें कमेंट कीजिए। और फिर यहाँ भी एक पर्वत है जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर, ये जर्मनी है। तो इसका भी आप नाम कमेंट कीजिए क्योंकि पर्वतों में हमने उसको कवर किया है। आपने अगर पर्वतों वाला वीडियो नहीं देखा है तो वह मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे देखिए। तो यहाँ की जो स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ हैं, दीवार की घड़ियाँ, वो संसार भर में प्रसिद्ध हैं। और यहाँ जो तीसरा आमदनी का साधन है वो है पर्यटन। और यहाँ दुग्ध उत्पादन भी बहुत भारी मात्रा में होता है। मुख्य रूप से पशु संवर्धन और दुग्ध उत्पादन पर ही जोर दिया जाता है स्विट्ज़रलैंड में। तो इस तरह स्विट्ज़रलैंड के बारे में हमने देखा, फ्रांस के और पुर्तगाल, स्पेन के बारे में हमने देखा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इटली और जर्मनी और यूक्रेन को। यही 3 देश बचे हुए हैं जिनके उद्योग को हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, उनके महत्वपूर्ण शहरों को। तो ऐसे ही सभी वीडियोज़ को पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चंपारण स्टडी पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।